नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर फेरोज खान। आज के इस वीडियो में हम पेट के वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं, स्पेशली डॉग्स, आजकल जो ट्रेंड बन गया है और एक बहुत ही बेहतरीन कंपेनियन के तौर पे उसको हम जो आज देखते हैं। तो आज इसके वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो है तो आज हम एक वीडियो बनाएंगे। ये देखा गया है कि आमतौर पे वैक्सीनेशन के ताल्लुक से बहुत कम लोग जानते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वो क्यों वाइटल होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसके ताल्लुक से भी कई लोगों में जो है तो गलतफहमियां भी फैल गई है। और कुछ जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन लोगों ने काफ़ी मिस कॉन्सेप्शन जो है तो इसके अंदर जो है तो फैलाया है। तो आज हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका हमारे सोसाइटी से, पेट के हेल्थ से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन डॉग्स के ताल्लुक से जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं उसका हम सबसे पहले एक जायज़ा लेते हैं कि वैक्सीनेशन जो है एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है एनिमल हेल्थ के ताल्लुक से, स्पेशली इन डॉग्स एंड ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। जिससे ये होता है कि ये वैक्सीनेशन जो है तो ये प्रोटेक्शन ऑफर करता है अगेंस्ट जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस होते हैं और जो ऑफन बहुत ही फैटल होते हैं, बहुत ही भयंकर होते हैं, जिसका एक बार सिम्टम ऑनसेट होने के बाद जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसे डिजीजेस के अगेंस्ट में, ऐसे जो बीमारियां हैं इनके अगेंस्ट में जो है तो वैक्सीनेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब वैक्सीन क्या करता है? तो वैक्सीन क्या करता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है पेट का या किसी भी लिविंग बीइंग का इम्यून सिस्टम होता है, उसको वो जो है तो स्टिमुलेट करता है, उसको उठाता है, उसको मोटिवेट करता है टू रिकॉग्नाइज जो डिजीजेस है। जब वो फील्ड चैलेंज में जो इंट्रोड्यूस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करके उसके स्पेसिफिक जो एजेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके जो है तो फेटलनेस कम करता है और डिजीज होए बिगर जो है तो उसके अंदर उनको रिकॉग्नाइज करके उनको मार देता है। स्पेशली जो कॉन्टेजियस डिसीज होते हैं, जो फेटल होते हैं, जो एक बार होने के बाद जिसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे बीमारियों में जो है तो वैक्सीन ये काम करता है। हम हमारे पास में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट ये है कि वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन, उसका एज ऑफ द फर्स्ट वैक्सीनेशन, इसके ताल्लुक से जो है तो काफ़ी गलतफहमियां फैली होती है। तो इसके ताल्लुक से जो है तो एक सबसे अहम चीज़ जो है कि जितना प्रॉपर और जितना टाइमली अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं डॉग का, उतनी ही जल्दी जो है तो एंटीबॉडीज अंदर जो है तो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और वो एक्सपोजर जब बॉडी को मिलता है किसी इसके अगेंस्ट में तो जल्दी रिकॉग्नाइज करके वो पैथोजन को जो है, वो जो एजेंट को जो है, जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, उसको जो है तो इनकाउंटर करते हैं और उसको जो है तो रिड्यूस कर देते हैं, उसको जो है तो एंगल्फ करते हैं। यानी जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस जिसको हम कहते हैं, जो एंटीबॉडीज के स्वरूप में जो है तो वो हम वैक्सीन के द्वारा निर्माण करते हैं हमारे पेट के एनिमल की बॉडी में। अभी इसके जो बीमारियां जो होती है, जैसा कि मान के चलो रैबीज, जो रैबीज एक ऐसी बीमारी है जो तो वो जो कोर कोर बीमारी है डॉग की, जो जिसके लिए बाहर का एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है। जैसी इम्यूनिटी डाउन होती है या कोई ऐसा फैक्टर जो है तो स्टिमुलेट करता है, तो वो बीमारी फैल सकती है, उसके अंदर दिख सकती है, जिसका परिणाम ये होता है कि इंसान को भी उसका बहुत बड़ा खतरा होता है और ये बीमारी लाइलाज है और सबसे भयंकर बीमारी। तो ये एक बीमारी होती है जिसके बाद में कैनन डिस्टिम पर एक हाईली फैटल जो है तो एक कॉन्टेजियस बीमारी, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये तीनों सिस्टम इसमें अफेक्ट होते हैं और इसके अंदर भी जो है तो एक मरतबा बीमारी आ जाने के बाद में इसका इलाज लगभग लगभग असंभव होता है। इसीलिए इसका भी वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है और ये कोर वैक्सीन में, कोर इसमें आता है। उसके बाद एडिनो वायरस इन्फेक्शन बोलते हैं। एडिनो वायरस इन्फेक्शन जो है तो ये भी जो है तो एक लाइलाज बीमारी है डॉग में और इसका भी जो है तो वैक्सीनेशन के थ्रू ही जो है तो हम प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद में एक पारो वायरस जो तो मोस्ट पॉपुलरली नोन बीमारी है, स्पेशली जो 6 मंथ्स बिलो एज के जो पपीज होती है इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। इसको भी जो है तो हम इस वैक्सीन के द्वारा जो है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अदरवाइज पार्वावायरस का अगर वैक्सीन नहीं किया गया है प्रॉपर एज में, तो ये बीमारी का भी जो तो इलाज लगभग असंभव होता है। उसके बाद में एक लेप्टोस्पायरोसिस बोल के एक बीमारी होती है, जो ये बैक्टीरियल ओरिजिन की बीमारी है, लेकिन इसके अंदर जो है तो स्पेशली किडनी और जो है तो लीवर जो है तो इसके अंदर अफेक्ट होते हैं, और ये भी बीमारी लगभग असंभव होती है। उसके बाद में बॉर्डेटेला बोल की एक बीमारी है, जिसका भी जो है तो एक बैक्टीरियल सोर्स होता है, और इसमें एक बहुत मशहूर जो बीमारी का नाम है कैनल कफ, जिसको हम कहते हैं। तो ये इससे होता है, तो इसका भी जो है तो इलाज जो है तो लगभग असंभव होता है, काफी इसके हद तक इसके अंदर एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये इसके अंदर, अब ये वैक्सीनेशन के बेनिफिट क्या है? वैक्सीनेशन के बेनिफिट में सबसे पहला जो है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कि मतलब मान के चलो कि आपको जितना खर्चा वैक्सीनेशन करने के लिए आ रहा है, अगर वो वैक्सीन आप ना करते हैं और उसके बाद में उसी किस्म की बीमारी अगर आ जाती है आपके पेट को, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ह्यूज होगा। फिर उसके बाद में आपको ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगा, और फिर